तो ये एक पोर्ट्रेट विजिटिंग कार्ड है जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस कार्ड के लें, आईडी कार्ड के लें, वॉट जो भी है, ठीक है। इसको कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू करेंगे और इसको जाके यहाँ से रखेंगे इंचेस पे और इसकी विड्थ कर देंगे 2.2 बाय 3.6, 100 की रेजोल्यूशन ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि भाई ये इस तरह से कैसे बनेगा, क्या स्टाइल है इसका। अब इसके बनाने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम अगर पेन टूल से हमने सीखा है तो पेन टूल से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। ये इस तरह से है, फिर यूं है, फिर यूं है, समझ रहे हैं ना बात को। तो अगर हम इसको पेन टूल से ही बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको इजीली यहाँ से पेन टूल लेंगे, पेन टूल लेके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको शेप के ऊपर, और शेप के ऊपर सिलेक्ट करके जूम टूल ले लेता हूँ और स्ट्रोक पे रखेंगे इसको। अक्सर बच्चों का ये प्रॉब्लम आता है कि इसका स्ट्रोक बढ़ा हुआ होता है, तो इसको 1 पिक्सल पे रख ले और लाइन को डॉट के बजाय इस पे रख ले। अब इसको आप ऐसे कैसे जनरेट करेंगे, जैसे कि अगर आप इसको कितने परसेंट पेपर पे ले रहे हैं, सपोज टू यहाँ से ले रहे हैं और इसका सेंटर पॉइंट आपको पता नहीं है, तो आप क्या करें, कंट्रोल आर दबाएंगे, रूलर एक्टिवेट होगा। रूलर पे क्लिक करके एक लाइन लेनी है आपने यहाँ से। रूलर हमें बता रहा है कि 0 है, ये 1 इंच है, ये 2 इंच है, तो ये 1 इंच इसका सेंटर तो नहीं होगा, 2.2 है तो सेंटर इसका ये होगा। अब उसके बाद इसको नीचे कितना लेना है, तो यहाँ से एक लाइन लेनी है, इसको हम कहते हैं ग्रिड लाइन, सपोज टू भी इतने हिस्से पे हमें इसको लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा फिर और फिर यू जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम क्या करते हैं कि पेन टूल को यहाँ से यूज करते हैं और यहाँ पे यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और इसी लाइन के साथ ऊपर चले जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से और फिर वापस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करके और फिर यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ से क्लिक करके ये आ गए। इसके बाद क्लिक करके शेप फिल में जाके यहाँ पे एक कलर भर देते हैं इसके अंदर, ब्लू कलर, और इसको यहाँ से क्लिक करके स्ट्रोक को खत्म कर देते हैं। अब उसके बाद देखेंगे ये स्टाइल तो आपका क्रिएट हो गया इसके अंदर, ये कुछ इस तरह का बना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, शेप फिल लेते हैं यहाँ से और शेप फिल सॉरी हाँ सर्किल लेते हैं, कितना बड़ा बनाते हैं। सर्किल के अंदर हमने एक कलर भर देना है, जैसे ऑरेंज कलर है तो ये वाला ऑरेंज कलर ले लेते हैं यहाँ से। अब देखिए गलती दोनों एक ही लेयर पे है तो इसलिए मसला हो रहा है। कंट्रोल जेड करके दोबारा से न्यू लेयर ले रहा हूँ और सर्किल दोबारा बना रहा हूँ और इसके अंदर ऑरेंज कलर डाल दिया है, स्ट्रोक इसका खत्म कर दिया मैंने, क्लिक कर दिया। अब इसको पकड़ के मैंने ला के इस पे किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है, सेंटर के बीच में लाके सही निकल गया शेप ये, ठीक है। फर्दर आप इस पे देख सकते हैं अगर शेप के अंदर और चेंजेस करनी है तो वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। इधर ले लिया, इधर लेके बीच में इसको हमने सेट कर दिया और नीचे इतना हिस्सा फ्री कर दिया। थोड़ा और बड़ा करना है सर्किल तो आपके पास चॉइस है, और बड़ा कर ले इस तरीके से, तो ये देखिए इस तरह से और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप बाद में अगर चेंजेस चाह रहे हैं थोड़ी बहुत, तो यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से वो चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसे कि ये चेंज आप यहाँ ले सकते हैं, ऐसे चाह रहे हैं। और ये वाला अगर आप देखें ऑन करके कैसा लग रहा है, जैसे ये वाला थोड़ा और ऊपर आप लेना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करके यहाँ से इसको, अब ज्यादा परफेक्ट है, सही है, ऐसे ऐसे, ओके। तो ये चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और अगर और मूवमेंट इसकी करनी है तो यहाँ से क्लिक करके ये भी, ऑलराइट। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका एडजस्टमेंट सही करके आप ऐसे लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि भाई ये ऑरेंज है और कंट्रोल जे करके इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं, कंट्रोल टी दबा के अल्टर शिफ्ट करके इसको ऐसे छोटा कर दिया। अंदर वाले शेप में कोई भी कलर डाल दें इस पे क्लिक करके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाद में तो हमें वैसे ही चेंज करना है पिक्चर लगाने। अब आती है बात कि भाई ये कैसे बनेंगे, ये जो पट्टियां इसकी बनी हुई है व्हाइट वाली, और ये कैसे बनेगी, और दूसरा ये वाला पूरा स्टाइल कैसे बनेगा इसके ऊपर ऑरेंज का। देखिए इस पे एक इस तरह तो हम ये कर सकते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ कि आप इसको क्या करें कि कंट्रोल ये दोनों को तो सेलेक्ट करके पहले सेंटर कर दें, ठीक है, सेंटर में हो गया, और इसको क्लिक करके कंट्रोल जे
हम इसको रेस्टराइज कर दें, पूरा शेप नहीं बना इसलिए रेस्टराइज कर दिया। कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट कर दें और नीचे वाले पे कंट्रोल के साथ क्लिक करके ये ऑरेंज कलर इस पे भर दें। ये ऑरेंज कलर आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑरेंज कलर भरने के बाद मूव टूल लेके कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दें। इसके बाद इस वाली लेयर पे क्लिक करके डाउन एरो दबाएं। ठीक है, सही है तो नहीं है? लेकिन इसकी और इसकी पट्टी का ख्याल एक जैसा रखना है, तो इसको थोड़ा थिक कर दे पहले। हो गया, परफेक्ट हो गया इसका। सही है, अब तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके हो गया, ये और ये एक जैसे दिखने चाहिए। तो देखिए इस तरह से आसानी से हमने ये चीज इसके अंदर कर ली। ये भाई इसके नीचे एक ऑरेंज वाला ले लिया, थोड़ा बाहर निकाल दिया, इस तरह से नजर आ रहा है बस। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने कार्ड को सेव कर लेते हैं। कंट्रोल सेव करके सेव कर लेते हैं और यहाँ से जाके इसको क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं, पीएस फाइल्स पे क्लिक कर देते हैं और इतना तो बन ही गया। ठीक है, सेव कर दिया हमने अपनी फाइल को। अब आते हैं ये नीचे वाला पोर्शन कैसे बनेगा। नीचे वाला पोर्शन और ये जो ऊपर वाला पोर्शन, अच्छा ये पट्टियां जो है इसकी, ये बनाना आसान है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक नया लेयर ले लें और इस तरह की पट्टी को यहाँ पे बना दें। यानी कि थिकनेस आप अपने हिसाब से सेट कर लें, कितनी थिक होगी ये पट्टी, इतनी थिक होगी। इसको कैसे बनाना है, व्हाइट के साथ ब्लू में कन्वर्ट करना है और व्हाइट के साथ ऑरेंज में कन्वर्ट करना है। सो इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये पट्टी पूरी की पूरी लेके आपने इसको कर देना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में ले जाना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में ले जाने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट लगाना है। ग्रेडियंट पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करके एक कलर स्टॉप पे यहाँ पे क्लिक करना है, ब्लू लेना है। क्लिक करके ओके करना है, दूसरे पे ऑलरेडी व्हाइट है। ठीक है, ओके कर दे, ओके कर दे, बस बन गई। अब इसको क्या करेंगे, व्हाइट से ब्लू में आ रहा है, तो ये व्हाइट से ब्लू में आ रहा है, तो इसको उठा के लेके जाएं पहले आप ऊपर। अब इसको कैसे दिखाना है कि ये यहाँ से यहाँ तक आके इसके अंदर मिक्स हो रहा है। कंट्रोल टी करके थोड़ा जूम कर लें और ऑल्टर दबा के इसको थोड़ा छोटा कर लें। कुछ ज्यादा छोटा हो गया, एक मिनट। जैसे कि यहाँ पे हम रखते हैं इसको इस जगह पे, ठीक, और इसको नीचे ले आते हैं। ऑल राइट, अब इसको क्लिक करके कलर के अंदर सही तरह मिक्स नहीं हो पा रहा है, बल्कि हो रहा है, सही है, सही हो रहा है। कंट्रोल टी दबाएंगे इसके ऊपर ही और इसके सेंटर पॉइंट पर रखेंगे आप। रोटेशन पॉइंट को कहाँ रखेंगे, टॉप सेंटर पॉइंट पे, ये टॉप सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और इसको इस तरह से घुमाएं। ठीक है, और इसको ऐसे ही रखेंगे आप। ओके कर देंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, और जरा खींच के नीचे लाना है तो कंट्रोल टी दबा के, लेकिन ये काम आपको पहले करना है, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल टी दबाएं, पट्टी का साइज निकालें पहले तो इसकी। लेट सपोज इतना रखना है, तो टॉप रोटेशन पॉइंट पे रख के ठीक है, अब सही लग रही है। इस तरह से आपने इसको लगा देना है। सिमिलरली एक इसके रिवर्स पोजीशन में लगानी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। कंट्रोल जे करके इसी का डुप्लीकेट ले लें, मूव टूल ले लें और यहाँ से ले जाके इसको यहाँ पे यहीं पर लगाना है इसको। ठीक है, इस तरह से ही लगाना है, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या है, रिवर्स। तो इफेक्ट्स पे चले जाएं यहाँ से और यहाँ पे जाके जो डायरेक्शन है इसको कर दे, यहाँ से क्या करेंगे, रिवर्स। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप डायरेक्शन रिवर्स में लग के इसको लगा सकते हैं। बाकी क्या रहेगा इसका, हाँ ये दो ऑरेंज वाली पट्टियां भी यहाँ लगेंगी, तो कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर दें इसको। इसको डुप्लीकेट नहीं करना था, गलत डुप्लीकेट हो गया।
इसका डुप्लीकेट ले ले कंट्रोल जे करके, एक यहाँ लगाना है इसके अकॉर्डिंग, जिसको रिवर्स किया था उसको सीधा कर दें। और यहाँ क्लिक करके एक जगह पे ऑरेंज कलर ले लें और दूसरा वाइट ही रहने दें, ओके कर दें। डायरेक्शन को रिवर्स से सीधा रखें इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल टी, अब इस तरह से इस पट्टी को जरा वो करना मुश्किल होता है कि ये वापस कैसे एडजस्टमेंट में आए, और छोटा बड़ा करना भी मसला हो रहा होता है। फिर इसको ये करना पड़ेगा कि हम इसको पकड़ के यहाँ से डिस्टॉर्ट करें, ये बारीक और पतली का सिस्टम रहेगा इसका। तो फिर इसको दूसरी बना ले, वरना शुरू में एक जो बनाए ना आप, उसी की कॉपी करके रख लीजिएगा अपने पास, ताकि ये दिक्कत नहीं हो बार बार आपको करने की। इस तरह से जाएगा ये इसके बराबर में। और पतला करना है इसको, कंट्रोल टी करके पतला कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए कितना इसको रख के घुमाना है, जैसे इसको यहाँ से रख के घुमाना है तो यहाँ पे रख ले थोड़ा सा, बॉटम टॉप पे लगाए इसके सेंटर पॉइंट पे, और रोटेशन, ठीक है। और अब इसके साइज को, ये लीजिए, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ पर रिवर्स करके लगेगा, कंट्रोल जे कर दे इसी का, इसी के ऊपर आ गया। रिवर्स करने के लिए एडिट में जाएं, ये तरीका भी है, फ्लिप वर्टिकल, और इसको भी यहाँ पे रखें, कितना कहाँ पे लगाना है इसको, डिस्टेंस वगैरह इसका निकाल के रखें, यहाँ पर आएगा ये। कंट्रोल टी दबा दें इसको, और रोटेशन पॉइंट इसके इस कॉर्नर पे लगाएं। इस पे भी रिवर्स करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे क्रिएट हो गया। सेव कर ले इसको, ठीक है। फाइनली पिक्चर इसके अंदर अपनी कैसे लगानी है, तो यहाँ पे जाके आपके पास जो पिक्चर्स हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड देन जाके कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल टी, ऑल्टर शिफ्ट, ठीक है। इस पे सेट कर दिया, जो सर्किल है उससे ऊपर ले आए, ठीक है। ये देखें इस तरह से बन जाएगा।